गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सोशियोलॉजी के कल हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। मैं आपको फर्स्ट पेपर जो थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है, समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं, ये मैं पढ़ाऊंगी। पहले 3 दिन मैं पढ़ाऊंगी और दूसरे 3 दिन अन्य जो लेक्चरर्स हैं वो पढ़ाएंगे। दूसरा पेपर आपका सामाजिक मानव शास्त्र का है और इसको वो दूसरे टीचर डील करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बीच बीच में अन्य जो लेक्चरर्स हैं उनके भी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो ये कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था, फर्स्ट पेपर का सिलेबस। दोनों पेपर जो हैं 100 मार्क्स के हैं और उनमें कुल मिला के आपको 72 अंक प्राप्त करने हैं। तो हर क्वेश्चन पेपर की अवधि 3 घंटे होगी और जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने पेपर दिया हुआ है। पेपर 3 भागों में बटा हुआ होगा, भाग अ, भाग ब और भाग स। तो भाग अ में आपको पता है कि कुल 10 अंक होते हैं और परीक्षार्थी को हर जो प्रश्न है उसको अटेम्प्ट करना अनिवार्य होता है और उन 10 अंक में हर 10 प्रश्न जो है वो 2 अंकों का होता है और 20 शब्दों में उसे अटेम्प्ट करना होता है। ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, या तो फिर सिंपल किसी किताब का नाम हो सकता है, पूछ सकते हैं, या किसी ऑथर के बारे में पूछ सकते हैं। उनके जो भी जितने भी आपको हमने डिस्कस किया था सिलेबस में, ऑथर्स जो हैं उनके पुस्तकों के नाम या उनकी मूल अवधारणा जो है, जैसे उदाहरण के तौर पर पूछ सकते हैं आत्महत्या की अवधारणा किसने दी, तो आपको कल हमने बताया था कि डरखाइन ने दी है। तो ये स्मॉल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ये पहले भाग में होते हैं। दूसरे भाग में आपको छोटे आंतरिक विकल्प से युक्त 5 क्वेश्चंस करने होंगे और ये 4-4 अंकों के होंगे और इन्हें 50 शब्दों में आपको करना होता है। इसमें आपको चॉइस दी जाती है और तीनों यूनिट्स में से आपको एक प्रश्न जो है वो अनिवार्य रूप से करना होता है। तो और तीसरा जो भाग है वो बड़े प्रश्न का भाग है। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे और जिसमें से आपको 3 करने होंगे। तो 3 जो हैं वो हर एक इकाई में से एक अनिवार्य बड़ा प्रश्न आपको करना होगा जो कि लगभग 400 शब्दों का होगा। तो ये आपकी क्वेश्चन पेपर बनाने की ये परीक्षा योजना है। अब हम बात करेंगे आपकी जो रीडिंग लिस्ट है, आपको क्या क्या कौन कौन से किताबें पढ़नी है इस प्रश्न पत्र को डील करने के लिए। इसमें आपको निपुणता प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, जैसा मैंने कल भी डिस्कस किया था। मैं चाहूँगी कि आप लोग ओरिजिनल किताबें पढ़ें, न कि जो बाज़ार में जो किताबें उपलब्ध होती हैं, जो आप 1 वीक सीरीज़ और ये जो राजा पासबुक्स और ये सब न पढ़ें प्लीज़। ये सब पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये एग्ज़ाम पास करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं हो। अभी आजकल यही कहते हैं हम लोग, जब जॉब मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये अनएम्प्लॉयबल यूथ है, क्योंकि इन यूथ ने ज़्यादा पढ़ाई ही नहीं करी। इन्होंने बस आगे दौड़ पीछे छोड़, मतलब कुछ भी रिटेन नहीं किया। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप ऐसी किताबें पढ़ें जो बिल्कुल ही आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हों। तो सबसे पहली जो किताब है और बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ये 2 वॉल्यूम्स में मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, ये रेमंड एरन की किताब है। इसमें मैक्स वेबर, मार्क्स और डर्खाइम, ये तीनों और इनके बारे में आपको पता चलेगा। ये 1967 में ये किताब प्रकाशित हुई थी
और फिर दूसरी किताब है H.E. बार्न्स की, ये 1959 में प्रकाशित हुई थी, इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी। जो पहला वाली इकाई है समाज शास्त्रीय चिंतन का इतिहास, वो जो है वो इस किताब में से मिलेगा। तीसरी है लुई कोजर की किताब जो 1979 में प्रकाशित हुई थी, मास्टर्स इन सोशोलॉजिकल थॉट। ये रावत पब्लिकेशन से भी पब्लिश हुई है और इसमें सारे विचारक जो हैं बहुत विस्तार से उनको डील किया गया है, उनके पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, उनके मुख्य विचार क्या हैं और वो किस किस विचारकों से प्रभावित हुए, ये सारा ये लुई कोजर की जो किताब है मास्टर्स इन सोशोलॉजिकल थॉट, ये बहुत ही अच्छी किताब आपको लगेगी। फिर एक किताब है रोनाल्ड फ्लेचर की जो 1994 में प्रकाशित हुई है, द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। ये 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित हुई है और ये रावत पब्लिकेशंस ने प्रकाशित करी है। तो ये किताब भी जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में आपको बताएगी। फिर केन मॉरिसन की किताब 1995 में जो प्रकाशित हुई थी, मार्क्स डर्कहाइम वेबर, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजिकल थॉट, ये सेज पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई थी और ये आपको 3 जो थिंकर्स हैं मार्क्स डर्कहाइम और वेबर, इनके बारे में बताएगी। फिर जॉर्ज रिट्जर की जो 1996 में प्रकाशित सोशोलॉजिकल थ्योरी किताब है, टाटा मैग्रॉ हिल्स ने प्रकाशित करी है। ये किताब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोशोलॉजिकल थ्योरी जो रिट्जर की है, अगर आप समझ गए जाएंगे तो आपको ज़्यादा उत्तर देने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो पाएगी। फिर योगेंद्र सिंह की 1986 में पब्लिश हुई है इंडियन सोशियोलॉजी, ये सोशल कंडीशनिंग एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स। ये विस्तार पब्लिकेशंस की किताब है जो भारतीय समाजशास्त्र, जो कि हमने 3rd यूनिट में हमने डील करना है, पढ़ाई करनी है, उस को डील करने के लिए हमें ये किताब यूज़ होगी। फिर अर्विंग ज़ेटलिन की 1998 में प्रकाशित रीथिंकिंग सोशियोलॉजी, अ क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल थ्योरी, ये भी रावत पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। और ज़ेटलिन की ये किताब, ज़ेटलिन की और रिट्जर की और कोजर की किताब और रेमंड एरन, ये किताबें तो आपकी मूल किताबें हैं जिन्हें आपको पढ़ ही लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश में थोड़ी समस्या है, पर मैं चाहूँगी कि इंग्लिश की किताबें पढ़ने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो भी समस्या है, आप जब भी इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं तो साथ में आप एक डिक्शनरी साथ में रखें, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, जिसमें आपको जो भी वर्ड नहीं समझ में आता है वो आप अंडरलाइन करके उसे साथ की अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं, जिससे आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी और साथ में आपका जो ज्ञान है वो भी ओरिजिनल होगा। क्योंकि ये आपको पता है सोशियोलॉजी ओरिजिनली सोशियोलॉजी का ओरिजिन या उत्पत्ति जो है वो फ्रांस में 1838 में ऑगस्ट कॉम्ट ने पहली बार सोशियोलॉजी को विकसित किया। और सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और यूएसए में ज़्यादा इसका विकास हुआ। भारत में समाजशास्त्र जो है उसका विकास 1911 के पश्चात ही थोड़ा लगभग हम कहेंगे। तो जो आपको जो किताबें हैं ये आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में समस्या है तो आप और भी हिंदी की भी किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं, जैसे दोषी और जैन की प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक कॉम्ट से लेकर मर्टन तक, ये रावत पब्लिकेशन की हिंदी में किताब है और बहुत अच्छी किताब है। दोषी और जैन की ये किताब आप खरीद सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। दूसरी एक किताब है रविंद्रनाथ मुखर्जी की, उनकी भी सामाजिक विचारक किताब है, वो भी आप उससे भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र प्रकाश शर्मा की सामाजिक विचारक जो पुस्तक है उसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें GS घूर्य, DP मुखर्जी
A.R. देसाई और राधा कमल मुखर्जी, इनके बारे में भी मतलब भारतीय विचारक और जो पाश्चात्य विचारक हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा D.D. शर्मा और गुप्ता की किताब आप उससे बिल्कुल परिचित हैं। फर्स्ट ईयर से आप उनकी किताबें पढ़ते आ रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट की MDS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से उनकी किताबें हैं। तो ये जो किताब है, और आप किसी भी बुक स्टोर से, जो आपके बुक स्टोर हैं, जितना आप पैसा खर्च करते हैं आपके मोबाइल के रिचार्ज में, उससे कम में आपकी ये किताब आ जाएगी और आपके साल भर काम भी आएगी और ज़िंदगी भर काम आएगी। तो आपको मैं फिर से एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि आप लोग किताबें अच्छी पढ़ें। दूसरी बात, आज की डेट में किताबें पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो किताबें भौतिक रूप से ही, मतलब फ़िज़िकली आपके हाथ में होनी चाहिए। आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पे हम पढ़ा रहे हैं, वैसे ही किताबें भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन जो किताबें अवेलेबल हैं, कई किताबें फ्री अवेलेबल हैं और कई किताबों के लिए आपको पे करना पड़ता है। जैसे ऑनलाइन एनी बुक्स करके एक वो है, वेबसाइट है, जिसमें आप पेड 450 रुपये एक बार वन टाइम पे कर लें, जिससे आपका तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो डील हो जाएंगे। साथ ही और भी कोई भी किताब आप दुनिया में आप पढ़ना चाहें तो आपको वो उसमें मिल जाएगी। तो एक किताब के पैसे से आप पूरी किताबें अपनी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी इनफ्लिब नेट है और डेल नेट है, उसकी सुविधा भी आपको पता है, आपको मिली हुई है। लाइब्रेरी के थ्रू आपको पासवर्ड मिला हुआ है, तो उसके माध्यम से भी आप किताबें पढ़ सकते हैं। और नहीं अवेलेबल हैं तो उन्हें बोरो भी कर सकते हैं दूसरी कॉलेजेस की लाइब्रेरी से। तो ये आपका एक तरीका होता है जिससे आप किताबें पढ़ने के आदी होते हैं, जिससे आगे चल के अगर आपको रिसर्च में जाना है, अनुसंधान करना है, PhD करनी है, या अन्य किसी भी कभी भी आपको ज़रूरत होगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको PhD ही करनी है, PhD के लिए ही रिसर्च नहीं होती। उसके अलावा कई बार आपको सोशल रिसर्च करनी होती है, NGOs में काम करते हो आप, या कभी भी आप किसी मार्केट रिसर्च करनी होती है, तब भी आपको ये रिसर्च के माध्यम तरीके आपको पता होने चाहिए, जिससे आप अच्छी रिसर्च कर सको। तो ये कल मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया था उसकी मैं फ़ोटोज़ भी आपको भेज दूँगी, और साथ ही जो रीडिंग लिस्ट मैंने आपको दी है उसको भी आपको आज भेज दूँगी। तो प्लीज़ इसे सेव कर लीजिए और इसके अनुसार ही आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कल हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न आए या पिछले से पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न आए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई अपने सिलेबस के अनुसार करनी है। आशा है आपको ये वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।